सरदार जरनैल सिंह भिंडरावाला थे कौन। इनका जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। 30 साल की उम्र में जब इन्होंने दमदमी टकसाल के ये अध्यक्ष बने थे, तब इन्होंने अपने नाम के पीछे, आप देख रहे हैं IBN 24 और मैं आपके साथ दिवांशी। हम सभी जानते हैं कि भारत में कई सारे ऑपरेशंस हुए हैं। उन ऑपरेशंस में से एक विवादित ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसकी आज 41वीं बरसी है। इस ऑपरेशन के पीछे का मुख्य मकसद गोल्डन टेम्पल में पनाह लेकर बैठे सरदार जरनैल सिंह भिंडरावाला को बाहर निकालना था। लेकिन ये ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन था जिसकी छवि आज भी लोगों के दिलो दिमाग में पूरी तरह से छपी हुई है। अब आपको बताते हैं कि सरदार जरनैल सिंह भिंडरावाला थे कौन। इनका जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। 30 साल की उम्र में जब इन्होंने दमदमी टकसाल के ये अध्यक्ष बने थे, तब इन्होंने अपने नाम के पीछे भिंडरावाल शब्द जोड़ लिया था। शुरुआत में तो इनकी एंट्री एक राजनीतिज्ञ के तौर पर हुई थी, पर धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, ये उसमें रमते गए तो लोग उन्हें एक अलगाववादी के तौर पर जानने लगे। अब सवाल है कि ऐसा इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में हुआ क्या। तो आपको बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून से 8 जून तक चला और इसके पीछे का मुख्य मकसद था सरकार को कि जो गोल्डन टेम्पल में पनाह लेकर जो भिंडरावाला बैठे हैं, उन्हें बाहर निकाला जाए। अब भिंडरावाला जो थे, उनका एक खुद का ऐसा था कि हमें पंजाब को एक खालिस्तानी देश बनाना है। उन्होंने इसके लिए आवाज उठाई और सरकार को लगा कि इनकी आवाज को दबाना जरूरी है। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को इजाजत दे दी और जब ऑपरेशन ब्लू स्टार को इजाजत दी गई तो गोल्डन टेम्पल के आसपास भारी मात्रा में सेना बल मौजूद हो गया। अब सेना चाहती थी कि जो भिंडरावाल के समर्थक या भिंडरावाल खुद है वो आकर सरेंडर कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बदले में अंदर से गोलियां चलने लगी और जब गोलियां चली तो बाहर से सेना के लोगों ने भी, जो हमारे सेना के जवान हैं, उन्होंने भी गोलियां शुरू कर दी। काफी बमबारी हुई, काफी गोलाबारी हुई और 1 जून को जब इसकी स्टार्टिंग की गई थी, पूरे जो गोल्डन टेम्पल के परिसर है उसे घेर लिया गया था। उस परिसर में पूरी तरह से सेना बल मौजूद था। अब 3 जून को ऐसा हुआ कि पूरी तरह से पंजाब में कर्फ्यू लगाया गया और रेल सेवा व टेलीफोनिक सेवा बंद कर दी गई। लोगों को लगने लगा कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके बाद वहां पर लोगों इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे कि ऐसा असल में हो क्या रहा है। 5 जून को कई गोलीबारी की आवाज आई, कई धमाके भी हुए। अब सरकार की तरफ से कई सारे बयान भी दिए गए थे। 6 जून को भिंडरावाला की मौत हो गई। उनकी मौत तो 6 जून को हो गई थी, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार 8 जून तक चलता रहा। 8 जून तक गोलीबारी चलती रही, लेकिन गोलीबारी तो रुक गई 8 जून को, लेकिन उसके बाद भी लोगों के मन में एक आक्रोश जो था वो बना हुआ था। इतना समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इसका आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं मिली है कि इसमें कितने लोगों की मौत हुई, क्योंकि कई कहते हैं कि इसमें कम से कम 300 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यह एक इतना बड़ा ऑपरेशन था। अब आप इस पूरी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा ऑपरेशन था और यह एक ऐसा ऑपरेशन है जिसकी छवि आज भी लोगों के दिलो दिमाग में छाई हुई है। आज ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की मौत का जो कनेक्शन है वह भी इस ऑपरेशन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जिन्होंने उनकी मौत की थी या जो उनकी मौत के जिम्मेदार है, वो भी भिंडरावाल के समर्थक थे। ऐसी बात कही जाती है कि भिंडरावाल के समर्थक होने के कारण उन्होंने इंदिरा गांधी को मौत के घाट उतारा था। इतना समय बीत चुका है, लेकिन आज भी यह ऑपरेशन लोगों के दिमाग में कुछ इस तरह से छप गया है कि 1984 की बात होते ही उनके दिमाग में इसकी छवि सामने निकल कर आती है। कुछ कहते हैं कि हमारा इस बात से हम इस चीज के एंटी नहीं है कि आपने भिंडरावाला को बाहर निकालना था, बल्कि लोगों के मन में इस बात को लेकर रोष है कि गोल्डन टेम्पल, जिससे कई लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, हर धर्म हर जाति के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, वहां पर अंदर उसके परिसर में हथियार क्यों लाए गए, उसमें ऐसी चीजें, इतनी आक्रामक चीजें क्यों लाई गई।
इस चीज को लेकर लोगों के मन में रोष है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग भी जान सके कि आखिरकार इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में हुआ क्या, जिसकी आज 41वीं बरसी है। आईबीएन आपसे यही अपील करता है और इसको आप जब भी आप वीडियो को देखें उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक हो सके कि हमारे देश में क्या हो रहा है या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए जाननी जरूरी है। धन्यवाद। नमस्कार।